और नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड अ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो इक्विटी शेयर्स में हमने मीनिंग क्या लिखा है, इट डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, मीन्स इसके पास कोई फर्स्ट राइट्स रहता नहीं है टू रिसीव डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मीन्स जो भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बिहाफ में रिटर्न्स मिलना और जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कैपिटल का वो पहले मिलने का कोई अधिकार रहता नहीं है। एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखा है, इट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, मीन्स क्या इसके पास फर्स्ट राइट्स है टू रिसीव डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मीन्स इक्विटी शेयर्स के पहले इनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है और साथ में जब भी कंपनी क्लोज डाउन होने वाली होगी या तो एट अ टाइम ऑफ क्या होता है, इनका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड, मीन्स जो रिटर्न्स दिया जाता है वो कितना होता है। तो इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड नहीं है, लेकिन के ऊपर डिपेंडेबल करता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेबल करता है। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड ऑन प्रॉफिट, मतलब इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करती है, उनमें से डिविडेंड अवेलेबल करती है। बट फॉर अ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ हमने, नेचर ऑफ कैपिटल, ये कौन से टाइप का कैपिटल है, कौन से नेचर का है। तो हमने क्या लिखा, इक्विटी शेयर्स इट इज़ अ रिस्क इन नेचर, क्यों, क्योंकि इसमें पैसे डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और कभी कभार हमको डिविडेंड भी नहीं मिलता, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स एन रिस्क इन नेचर। एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, इट इज़ सेफ इन नेचर, क्यों, क्योंकि अगर कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट हुआ तो कंपलसरी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 100% अवेलेबल करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेस वैल्यू, मीन्स फेस वैल्यू शेयर्स का प्राइस, मतलब जब ये स्टार्टअप में दिया जाता है तो उसका प्राइस कितना होता है। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, बहुत ही कम होता है नॉर्मल बेसिस पे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट फेस वैल्यू इज़ लो, दैट इज़ ₹1, ₹10, ऐसे करके प्रेजेंट आउट किया। एंड फॉर अ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखा है, इट फेस वैल्यू इज़ हाई कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के कंपेरिजन में इसका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है, दैट इज़ ₹100 करके प्रेजेंट आउट किया। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर, यहाँ पे वोटिंग पावर क्या है, इक्विटी शेयर्स का वोटिंग पावर नॉर्मल लिखा है, मीन्स इट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। नॉर्मल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जो भी कंपनी डिसीजंस लेगी तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट्स दिया जाता है क्या करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे इट डू नॉट एंजॉय, क्या एंजॉय नहीं है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स ओनली रिलेटेड विद द प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेशंस में अगर कोई डिसीजंस होगा तो ये लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।